नवरात्रों के पावन अवसर पर तंत्राचार्य श्री गणेश दुबे जी ने नवरात्रों को देखते हुए 9 विभिन्न माताओं का अनुष्ठान पूरी विधि विधान से अपने कार्यालय में किया। इस मौके पर तंत्राचार्य श्री गणेश दुबे ने बताया कि यह अनुष्ठान समाज में रहने वाले सभी लोगों की मंगलमय कामनाओं के लिए किया जाता है। आइए दिखाते आपको हमारी विशेष संवाददाता अनीता शर्मा की ये खास रिपोर्ट। गुरुजी, पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियां वायरल हुई हैं और सच साबित हुई हैं। जैसे कि आपने कहा था कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे। हरियाणा में इतनी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करी है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का डंका बजे जा रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप ये कहें कि एकमात्र पार्टी है जो सनातन धर्म के लिए काम करती है, जो हिंदुओं के लिए काम करती है, भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने और सोने की चिड़िया बनाने के लिए कार्य कर रही है, उत्थान के लिए काम कर रही है, समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, तो उसको तो विजय मिलनी ही चाहिए। और हरियाणा की जो विजय है, उस विजय ने यह साबित कर दिया कि भारतवर्ष में हिंदू पुनः जागृत हो गया है और वो जाति और वर्ण व्यवस्थाओं को छोड़कर हिंदू होने के नाते, एक सनातन होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते एकजुट होकर, एक मत होकर पुनर्स्थापना के लिए कार्य करेगा और हिंदू को जागृत करेगा और हिंदू को पुनः स्थापित करेगा। बात यहाँ पे सिर्फ हिंदू और या किसी अन्य वर्ण व्यवस्थाओं की नहीं है, यहाँ देश की प्रगति की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, प्रगति के लिए भी काम करती है, देश के उत्थान के लिए भी काम कर रही है। आप सड़कें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखिए, बाकी चीज़ों के लिए भी कार्य कर रही है। तो जनमानस ने जाति व्यवस्था और बाकी चीज़ों से ऊपर उठकर विकास को वोट दिया है और हरियाणा में पुनः विकास स्थापित हुआ। ये अपने आप में कीर्तिमान है कि तीसरी बार हरियाणा में, पहली बार किसी राज्य में तीसरी बार एक लगातार सरकार बन रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मोदी को हट जाना चाहिए, 29 में मोदी सरकार को नहीं आना चाहिए, लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है, जीएसटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। और कांग्रेस का ये दावा है कि एक ना एक दिन जरूर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे, 29 में मोदी नहीं आएंगे। देखिए, मुंडे मुंडे मंत्र बनना किसी के कुछ कहने से या किसी के कुछ कर देने से या जंगल में मोर के नाचने से प्रकृति नहीं बदल जाती है और इनको जो कहना है ये कहते रहें। देखिए, मोदी जी का अपना एक विचारधारा है। मोदी कोई व्यक्ति विशेष को अगर आप मानते हैं तो ये आप गलतफहमी में है। मोदी जी अब एक विचारधारा है, वो नहीं होंगे तो उनकी जगह कोई और आएगा तो उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। और जहाँ तक रही राहुल गांधी की बात या किसी अन्य व्यक्ति की बात, अगर सामर्थ्य है और अगर वो देश का उत्थान कर सकते तो उनका भी स्वागत है, परंतु हिंदुत्व को आगे ध्यान रखें, सनातनी को आगे रखें और हमारे देश की परंपराओं को आगे बढ़ाएं। हमें किसी से दुश्मनी थोड़ी है, परंतु ये है कि वो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो अपने आइडेंटिटी को एक क्लैरिफाई करें, एक जगह स्थापित करें। हमें तो सबके लिए वेलकम है। हमें तो जो भी देश का उत्थान करेगा, तो धर्म की स्थापना में कार्य करेगा, हमारे लिए सभी का स्वागत है। गुरुजी, दिल्ली में इस बार चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी या बीजेपी की? देखिए, जो देश के विकास के लिए काम करेगा, जो कार्य करेगा, वही आएगा। और आम आदमी पार्टी को हमने 10 वर्ष दे दिए हैं, अब दूसरी पार्टी को भी मौका देते हैं। इस बार देखते हैं दिल्ली में बीजेपी सरकार स्थापित करके कि वो क्या करते हैं देश के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपने कहा था कि विधानसभा चुनाव 2 महीने के अंदर हो जाएंगे और वाकई में ये भविष्यवाणी सच निकली, क्योंकि विधानसभा चुनाव का टाइम 6 से 8 महीने बाद था, लेकिन अब 2 महीने बाद ही चुनाव है। देखिए, ऐसा होता है कि ये भविष्यवाणियाँ जो हैं मैं नहीं करता हूँ, ये परमपिता परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं वो आगे बढ़ा दी जाती हैं। और ये सारी भविष्यवाणियाँ तो हमारे जैसों की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ आप अगर हिंदू पंचांग उठा लीजिए, उन पंचांगों में ये सभी भविष्यवाणियाँ पहले से लिखी हुई हैं, बस हमने पंचांग का इस्तेमाल करना, उसको पढ़ना और उसका प्रयोग करना छोड़ दिया। अदरवाइज़ अगर आप पंचांग देखेंगे, अगले साल का भी पंचांग उठाएं या 100 साल का पंचांग उठाएं, उसमें पूरे 100 साल की भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पंचांगों में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप कोई भी एक जो स्थापित पंचांग है, उस पंचांग को उठाएं और उसमें भविष्यवाणियां पढ़ लें, तो आप भी भविष्यवक्ता बन जाते हैं। परंतु हम लोगों के माध्यम से क्या है कि परमपिता परमेश्वर उस बात को सिद्ध करा देते हैं। बस इतनी सी बात है। अग्नित्रा फाउंडेशन की तरफ से दशहरे पे क्या संदेश रहेगा? दशहरा एक प्रेम का त्योहार है। आपस में प्रेम से रहिए, आपस में मिलजुल कर रहिए। धर्म की स्थापना का त्योहार है, तो धर्म की पुनः स्थापना करिए और अपने अपने घरों में अच्छे से त्यौहार को मनाइए, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाइए, खुशियाँ मनाइए, सबके घर का मंगल हो, सबका शुभ हो और
द्वेष और इन सब चीज़ों से दूर हटकर एक अच्छा माहौल बनाएं जिससे सब भाईचारे का पुनर्स्थापना हो सके। अपने अपने घरों में ध्वजा लगाएं, उत्सव मनाएं और खूब खुशियां मनाएं, हिंदू रीति रिवाजों को मनाएं और उल्लास के साथ मनाएं, बिना किसी डर और भय के साथ। मैं यही कहूँगा, आप सबको दशहरे की पुनः शुभकामनाएं। आप सबके लिए दशहरा शुभ और मंगलमय हो।